कि 1976 से यमुना पर जो लखवार का बांध बनाए जाने की परियोजना की कल्पना की गई थी, वो आज 45 साल बाद में साकार होने के सिरे पर आई है। लखवार बांध परियोजना, जिससे न केवल इन क्षेत्रों में पेयजल की उपलब्धता होगी, लखवार और रेणुका जी इन दोनों बांधों के माध्यम से 13,88,000 हेक्टेयर नई जमीन जो है, उन खेतों को सिंचाई का पानी भी उपलब्ध होगा। बिजली बनेगी, लेकिन उसके साथ साथ में यमुना को लेकर के, यमुना के स्वास्थ्य को लेकर के जो दिल्ली वासी और आप पत्रकार मित्र हमेशा चिंता करते हैं कि जिस तरह से गंगा में इकोलॉजिकल फ्लो की कल्पना की गई है, उस तरह से यमुना में इकोलॉजिकल फ्लो कब इंश्योर होगा। और जो दिल्ली से बाद में बहने वाली गंगा का, यमुना का चित्रण आप लोग सब लोग मित्र हमेशा करते हैं, उसका स्थायी समाधान की दिशा में भी आज का यह निर्णय मील का पत्थर साबित होगा। मित्रों, हम सब जानते हैं 2015-16 में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को इम्प्लीमेंट किया गया था। 15-16 में ऐसी 99 परियोजनाएं और कुल मिलाकर के उनके 7 उपघटक ऐसे 106 प्रोजेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया गया था, जो 50% से ज़्यादा पूरे हो गए थे, लेकिन वर्षों से लंबित पड़े थे। अभी हाल ही में आप सबके सामने उदाहरण है, 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन किया। पिछले लगभग 35-40 साल से वो परियोजना अटकी हुई पड़ी थी, पूरा नहीं हो पाई थी, आज वो पूरी हो चुकी है और 14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है। इस संकल्प के साथ में कि ऐसे अधूरे हुए पड़े हुए प्रोजेक्ट्स को हम भारत सरकार सहयोग करके पूरा करे, राज्य सरकारों के साथ में खड़े होकर, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि वो 99 प्रोजेक्ट्स जो तय किए गए थे, उसमें से 46 प्रोजेक्ट पूरे हो गए। बाकी आने वाले समय में 3 साल में सारे प्रोजेक्ट 2024-25 तक पूरे हो जाएंगे। इस योजना में साथ ही साथ में पूर्वोत्तर भारत के और विशेष क्षेत्रों में जो स्मॉल एंड माइनर इरिगेशन के प्रोजेक्ट्स लिए गए थे, उन प्रोजेक्ट्स के कारण से भी निश्चित रूप से लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आया है, उनकी आमदनी बढ़ी है और उनके सिंचाई के संसाधन बढ़े और खेत को पानी मिलने लगा है। हर खेत को पानी कंपोनेंट में ग्राउंड वाटर के जहां अवेलेबिलिटी है, अबंडेंस में अवेलेबिलिटी है, नॉर्थ ईस्ट के ऐसे क्षेत्र में, कुछ उत्तर प्रदेश के एरियाज़ में, वहां भी हमने ग्राउंड वाटर बेस इरिगेशन प्रोजेक्ट्स को भी जो है वो भारत सरकार की तरफ से सहयोग प्रदान किया था। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की ये चारों घटक इसी तरह से 2026 तक जारी रहें। जो शेष बची हुई परियोजनाएं, इन परियोजनाओं को भी हम पूरा करें और उसके साथ साथ में नई परियोजनाओं को भी, जो 50% का मानक जो है वो तय कर चुकी हैं फिजिकल प्रोग्रेस का, उन परियोजनाओं को हम पूरा कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में जो आयोजित हुई, उसने इस 93,000 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी है। इस 93,000 करोड़ की परियोजना में सेंट्रल असिस्टेंस और साथ ही साथ में स्टेट्स के द्वारा जो इसमें निवेश होगा, वो दोनों सम्मिलित हैं। और मैं ये मानता हूँ कि इसके कारण से देश के लगभग 22 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा। ये 2 परियोजनाएं लखवार और रेणुका जी के माध्यम से, और शेष इस प्रोजेक्ट्स में और भी ज़्यादा जो नए प्रोजेक्ट उसमें जुड़ेंगे, उसके कारण से भी लाखों किसानों के जीवन में परिवर्तन आएगा, देश का उत्पादन बढ़ेगा और किसान की आमदनी बढ़ाने में हमको सफलता मिलेगी। इसी के साथ साथ में जहाँ पानी की कमी है, भूगर्भ में जल नहीं है, वहाँ जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि बहते हुए पानी को हम रोकें, रुके हुए पानी को हम ठीक से संरक्षण करें, संरक्षित पानी का विवेकपूर्ण उपयोग करें और बार बार पुनर्चक्रीकरण पानी का करके उसका रीयूज़ भी करें। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में इसी क्रम में जो वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम पूरे देश भर में चल रहा था, उसको भी आज इसके माध्यम से मंजूरी मिली है, ताकि हम देश के ऐसे क्षेत्रों में जहां भूगर्भ का जल सिकुड़ रहा है, वहां इरिगेशन के ऐसे प्रोजेक्ट्स को ले सकें। मैं ये मानता हूं कि देश के जल संसाधन के इतिहास में आज का दिन जो है वो निश्चित रूप से स्वर्णाक्षरों से लिखा जाएगा, क्योंकि लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने वाला होगा। और इसके साथ साथ में दिल्ली शहर, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, इनके किसानों और उन सब से भी ऊपर यदि मैं कहूँ तो पर्यावरण की दृष्टि से यमुना जी को एक नया जीवन प्रदान करने वाला फैसला आज माननीय प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में हुआ है।
मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इन सब प्रदेशों के वासियों की तरफ से और देश भर में, क्योंकि नई परियोजनाएं